गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविरल जैन हूँ। मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में। तो ये जो मेरा वीडियो है, रेक्टल प्रोलेप्स करके एक बीमारी है। हिंदी में एग्जैक्ट नाम तो नहीं, बट जो लोग बोलते हैं, जो हमारा गुदा द्वार होता है, मल द्वार होता है, एनोरेक्टम होता है, जहाँ से हम पॉटी करते हैं, जब वो रास्ता बेसिकली जब हम स्ट्रेन करते हैं, मैनी टाइम क्या होता है, नॉर्मली जो पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर कई बार जब पेशेंट स्ट्रेन करता है, दम लगा, तो जो लेटरिन का रास्ता होता है, मल द्वार होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो आप बोले ऐसा कैसे रास्ता बाहर निकल जाता है? तो बेसिकली चूंकि एक ये ट्यूब है जिसकी एक ओपनिंग है, जहाँ से हम सभी लोग रोज पॉटी करते हैं, मोशन जाते हैं, मल त्याग करते हैं, और वॉट एवर इसको हम कहने की कोशिश करें, तो ये जो रास्ता है, जब ये इस रास्ते से लेटरिन के साथ इस रास्ते का द्वार, मतलब एक प्रकार का एक छोटा सा डिस्टल 6 से 7-8 सेंटीमीटर का लेटरिन का रास्ता जब बाहर निकल जाए, तो इसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस भी ऐसा है कि इस सर्जरी के लिए भी, इस बीमारी के लिए भी इतनी प्रकार की सर्जरी एडवाइस की है कि कई बार पेशेंट कंफ्यूज होता है। प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट जाता है और गूगल सर्च करता है, और फिर रेक्टल प्रोलेप्स बीमारी के लिए दृश्य चिन्हित सर्जरी में 20-25 लिस्ट आ जाती है। तो रेक्टल प्रोलेप्स वो डिपेंड करता है ढेर सारी चीज़ों पे। किस एज ग्रुप में वो पेशेंट है, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, क्या ये प्राइमरी प्रेजेंटेशन है या पहले ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी है, पेशेंट के पेट की कुछ सर्जरीज तो नहीं हो चुकी हैं, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी मतलब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसका रिस्क फैक्टर कितना है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है। कई बार ये जो बीमारी होती है वो ओल्ड पेशेंट में होता है, डिबिलिटेड पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट में। उस बार में क्या होता है कि पेशेंट की फिटनेस नहीं रहती है। तो जो रेक्टल प्रोलैप्स है उसके लिए जो सर्जरी एडवाइस की है, यदि सब कुछ अच्छा है, पेशेंट फिट है, तो वी डू लेप्रोस्कोपिक, मीन दूरबीन से रेक्टोपेक्सी जिसको बोलते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सूचर रेक्टोपेक्सी, लेप्रोस्कोपिक मैश रेक्टोपेक्सी, बेसिकली हम क्या करते हैं, पेट के अंदर जाके उस लेटरिन के रास्ते को सूचर कर देते हैं। सो लेप्रोस्कोपिक सूचर रेक्टोपेक्सी, लेप्रोस्कोपिक मैश रेक्टोपेक्सी, और समथिंग न्यू इन्वेंटेड इन दिस अवर आर्मेंटेरियम इज लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल मैश रेक्टोपेक्सी। सी, पहले क्या करते थे, हम रेक्टम के पीछे जाके स्पेस बना के उसमें टाके लगाते थे। अभी हम आगे जाके स्पेस बनाना है, वहाँ पे छोटी सी जाली रखना है और उसको सैक्रल होलो से फिक्स करना है। तो लेप्रोस्कोपिक 3 तरीके हो गए, लेप्रोस्कोपिक सूचर रेक्टोपेक्सी, लेप्रोस्कोपिक मैश रेक्टोपेक्सी, लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल मैश रेक्टोपेक्सी, और एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक रिसेक्शन रेक्टोपेक्सी। कई बार जो बड़ी आंत का टुकड़ा इतना ज़्यादा रिडंडेंट होता है, उसको हम काट के और फिर हम जोड़ के उसको वी कैन से रिसेक्शन करके फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेक्शन रेक्टोपेक्सी। अब दूसरा तरीका होता है, कई बार हमारा पेशेंट इतना कैपिटेटेड रहता है, डीकैपिटेटेड रहता है, इतना ज़्यादा कोमोर्बिडिटी रहती है कि हम उसको लेप्रोस्कोपिक तरीके से या एब्डोमिनल रूट से नहीं कर पाते। सो उस केस में पेरिनियल अप्रोच, तो पेरिनियल थियर्स वायरिंग, जो मल का द्वार है वहाँ पे कुछ वायर लगा दें, थियर्स सिल्वर वायरिंग, एंड समथिंग कॉल्ड अल्टीमियर प्रोसीजर। अल्टीमियर प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी मतलब नीचे से ही हम जो हिस्सा प्रोलैप्स हो रहा है उसको काट के निकालें और नीचे से एनास्टोमोसिस करें। अभी कुछ इसमें और एडवांस हुए हैं, एक टेक्निक कहलाती है स्टार, STARR, बेसिकली स्टेपल्ड स्टेपलर, एक प्रकार का जो पाइल्स के लिए हम स्टेपलर यूज करते हैं, उस स्टेपलर को हम यदि ये जो रिडंडेंट म्यूकोसा है, रिडंडेंट जो रेक्टल कैनाल है, उसको हम रिसेक्ट करें, 1 2 3 रिसेक्शन हम करें, 1 2 3 स्टेपलर फायर करें, तो दिस इज कॉल्ड स्टार प्रोसीजर। दिस कैन बी यूज फॉर फ्यू पेशेंट जहाँ पे अर्ली प्रोलैप्स हो या फिर पेशेंट इज अनफिट फॉर एनी सर्जरी। तो स्टार, दिस इज न्यू इन रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी, दिस कैन बी यूज्ड। एक और प्रोसीजर डिस्क्राइब है लिटरेचर में, चिवटे सूचर रेक्टोपेक्सी ट्रांस एनली, बेसिकली नो नीड टू ओपन एब्डोमन, नो नीड टू डू लेप्रोस्कोपिकली, जस्ट आप ट्रांस एनली पॉटी के रास्ते से जाएंगे और एक थिक बाइट लेंगे और रेक्टम को सैक्रल होलो से फिक्स करेंगे। सो बट दिस विल रिक्वायर एक्सपर्टाइज। चिवटे सूचर्स रेक्टोपेक्सी ट्रांस एनली।
एंड ये सारी मेथड है। अब इसके साथ क्या होता है, सर्जरी के बाद भी पेशेंट को हमको कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन देना है, उसको बेसिकली लेग्जेटिव देना है, फाइबर डाइट देना है, और दूसरा उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने को देना है, बिकॉज रिकरेंसेस चांस इज वेरी हाई आफ्टर दीज सर्जरीज। तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टल प्रोलेप्स। तो यदि आपको इस टाइप का कोई बीमारी हो या तकलीफ हो तो अपने जो भी मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जीआई सर्जन, किसी को भी दिखाएं, क्योंकि इसका इलाज संभव है और अच्छे रिजल्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।